हमारे हमसाये ने हिंदू होने के बावजूद इस प्रोग्राम को कबूल नहीं किया, बाकायदा एहतजाजी मुजाहरे किए, कितनी जगहों पे आग लगी और उन्होंने अपनी नस्लों को बचा दिया। बेहयाई का एक सैलाब है और तरीके से, लेकिन उन्होंने गैरों के त्योहार को कबूल नहीं किया। क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात नहीं सुनी? आपने फरमाया, बहकी की रिवायत है, वॉल्यूम 9 है, पेज 234, इज्तनिबू आदा अल्लाहि फी आयादिहिम, अल्लाह के दुश्मनों के त्योहारों में हर किस्म की शिरकत से इज्तिनाब करो। क्या ये सच नहीं? वैलेंटाइन डे नॉन मुस्लिम्स का एक त्योहार है, और नॉन मुस्लिम भी कौन? जिन्हें वैलेंटाइन क्रिश्चियन था, क्रिश्चियन भी कबूल नहीं करते। चर्च ने कबूल नहीं किया, चर्च ने तो सजा दी थी। एक रिवायत ये है, जितनी रिवायतें सारी झूठी लगती है, एक भी सच्ची नहीं लगती। मुझे इनकी बातें करते हुए दिल को तकलीफ होती है। हम इनकी हिस्ट्री का जायजा लेना चाहें, आखिर क्यों? जो चीज हमारी नहीं, हम उसकी तरफ जाएं ही क्यों? लेकिन 3 बातें ऐसी इनके बारे में कही जाती है, ये भी सिर्फ इसलिए ताकि नफरत करें कि वैलेंटाइन एक ऐसा शख्स था जो खुद राहब था और किसी राहिबा के इश्क में मुब्तला हो गया, और उसने राहिबा से कहा 14 फरवरी का दिन ऐसा है, इस दिन पर अगर हम दोनों या कोई भी आपस में अपनी मोहब्बत का इजहार कर ले तो पकड़ नहीं है। अब जानते हैं कि नन्स और फादर्स जो हैं ये शादियां नहीं करते और आपस का ताल्लुक नहीं रख सकते, लिहाजा नन और राहब साहब ने जोशे इश्क में जो जी में आया कर गुजरे। फिर चर्च ने सजा सुनाई, दोनों को कत्ल कर दिया गया। बदकार लोगों के कत्ल पर आज मुसलमान जश्न मना रहे। चर्च ने सजा दी थी, हमारे यहाँ बदकिरदार लोगों से अपना एक ताल्लुक साबित किया जा रहा है। हस्बैंड वाइफ भी इस राव में बह गए। वो कहते हैं इससे क्या फर्क पड़ता है, हम तो आपस में मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, हमारा रिश्ता तो पाक है। क्या हुआ अगर एक शौहर अपने बीवी को कोई गिफ्ट दे दे या बीवी शौहर को गिफ्ट दे दे? साल के 365 दिन है, जब जी चाहे दे, इसी दिन पर क्यों दे? आप भी तो शामिल होना चाहते हैं, आप भी तो उसी चीज को पसंद करते हैं जिसका सबूत आपका ताल्लुक भी नहीं दे रहा। यानी आप तो रिश्ता निकाह में बंधे हुए हैं, तो आपकी नजरें बेहयाओं की तरफ ही लगी हुई हैं, बदकिरदारों की तरफ ही लगी हुई। एक बच्ची ने मुझसे परसों कहा, मुझे अपनी दोस्त से बहुत प्यार है, मैं उसे फूल तो दे सकती हूँ ना, वो तो लड़की है, फिर क्या हुआ, इसमें हरज ही क्या है? तो मैंने कहा बेटा, आपके दिल में ये जो बात गुदगुदा रही है कि 14 फरवरी को ये फूल दूं, आप भी तो उसी सफ में शामिल होना चाहती हो। आगे पीछे भी तो फूल दिए जा सकते हैं, गोरों का क्या? साल में एक दिन मदर्स डे मना लिया, 364 दिन माँ की खूब बेइज्जती कर ली। एक दिन फादर्स डे मना लिया, पूरा बरस याद ही ना आया फादर, बाप याद ही नहीं आया। हमारे यहाँ माँ और बाप से जो ताल्लुकात हैं वो हयात भर के हैं। साल का कोई दिन ऐसा नहीं जो मदर्स डे ना हो या पेरेंट्स डे ना हो, और साल का कोई दिन ऐसा नहीं जो शौहर और बीवी का दिन ना हो। उनकी मोहब्बत तो सदाबहार है, हमेशा ही रहनी चाहिए, उसके लिए कोई एक दिन क्यों फिक्स हो? और वैलेंटाइन डे के हवाले से ये कहा जाता है कि वैलेंटाइन एक ऐसा शख्स था, ये भी एक स्टोरी है, वल्लाहु आलम क्या हकीकत है, कि उसको उसकी बदकिरदारियों की वजह से ही कैद किया गया। तो जेलर की बेटी के साथ उसने इजहार मोहब्बत किया। जब उसको फांसी दी जाने लगी या कत्ल किया जाने लगा तो उसने आखिरी खत ये लिखा था जेलर की बेटी के नाम, तुम्हारा वैलेंटाइन। लिहाजा आज हर एक अपने लिए बायस फख्र समझता है, और लड़कियां लड़कियों को वैलेंटाइन बनाती हैं, और लड़के जो हैं वो लड़कियों को, लड़कियां लड़कों को। यानी तुम मेरे लिए बदकिरदार, मैं तुम्हारे लिए बदकिरदार। मतलब तो इसका यही है साफ साफ कि आओ बदकिरदारी का दिन मनाए। चलो एक दिन के लिए बदकिरदार हो जाए, हमें रुक के जरूर सोचना चाहिए क्या करना है हमें। कल भी ऐसा था, अल्लाह के कलाम के रास्ते में ऐसी ही रुकावटें थी, और आज भी ऐसा ही है। आज की रुकावट मुख्तलिफ नहीं है, यही वो चीजें जिसने यंग जनरेशन के ज़हन कैप्चर कर ली। मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि कुछ तय कर लीजिए। पहली बात तो ये कहना चाहती हूँ, कलामुल्लाह हमारी इस दुनिया की भी जरूरत है, अगले जहान की भी। कुरान मजीद का इल्म हम पर फर्ज है, इस फर्ज को अदा करना सबसे पहले जरूरी है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हमारी पहली जरूरत। लिहाजा आओ आज एक फैसला कर लें मिलके, इस कुरान हकीम को खुद भी सीखेंगे और इंशाल्लाह इसके पैगाम को नस्लों तक पहुंचाना, अब दूर नहीं रहना। दूसरी बात ये कि बुराई का रास्ता नहीं रोकेंगे तो नेकी के रास्ते की रुकावट बढ़ती चली जाएगी। महसूस करें अपनी जिम्मेदारियों को। अपने इर्द गिर्द के माहौल में बुराई देखकर एक मुसलमान को क्या करना चाहिए? रसूलुल्लाह ने फरमाया, मर रआ मिनकुम मुनकरन, मर रआ, जिस किसी ने देखा तुम में से बुराई को, फलयुगय्यिरहु बियदिही, फिर उसको चाहिए कि अपने हाथ से रोक। फइल्लम यस्तति, फिर अगर वो इस्तिताअत नहीं रखता, फबिलिसानिही, फिर अपनी जुबान से रोक दे। फइल्लम यस्तति, फिर अगर इसकी भी ताकत नहीं रखता, फबिक़ल्बिही, फिर अपने दिल में बुरा जाने। लेकिन ये ज़ईफ तरीन ईमान। यकीन करें हम ऐसी सूरत हाल में आन पहुंचे, हमें बुराई नहीं लगती, दिल में भी बुरा नहीं जानते, यूं ही गुजर जाते हैं। इस बुराई के खिलाफ आओ मिलके बंद बांधे, जहाँ जहाँ है कि जहाँ बुराई देखेंगे उस बुराई के लिए जरूर इज़हार ख्याल करेंगे, बताएंगे। उन लोगों को कांटेक्ट कीजिए जिन लोगों के तवस्सुस से मुआशरे में बेहयाई फैल रही है।